नमस्कार। चलिए आज हिंदू धर्म की एक सबसे दिलचस्प और शक्तिशाली अवधारणा को गहराई से समझते हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव की दिव्य त्रिमूर्ति यानी द त्रिमूर्ति। आइए इस दिलचस्प पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। जरा सोचिए, ये जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है जिसमें अरबों खरबों तारे और आकाश गंगाएं हैं, ये आखिर चलता कैसे है? क्या कोई है जो इसे चला रहा है? चलिए इसी गहरे सवाल से आज की पड़ताल शुरू करते हैं। अगर हम अपने चारों तरफ देखें तो हर चीज एक साइकिल में बंधी हुई है ना। एक छोटा सा बीज पेड़ बनता है, फल देता है और फिर वापस मिट्टी में मिल जाता है। हमारी जिंदगी में भी एक शुरुआत होती है, एक सफर होता है और एक अंत होता है। तो ये जो चक्र है, यही तो प्रकृति का सबसे बड़ा नियम है। और ये बात सोचने में कितनी कमाल की लगती है कि हजारों साल पहले ही हमारे प्राचीन ग्रंथों ने इस पूरे कॉस्मिक साइकिल को चलाने के लिए एक दिव्य टीम की कल्पना की थी। एक ऐसी टीम जो इस पूरे ब्रह्मांड को मैनेज करती है। तो चलिए मिलते हैं इस डिवाइन टीम से। आखिर कौन है ये और इनका काम क्या है, इनका जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है? आइए समझते हैं। तो इसी टीम को नाम दिया गया है त्रिमूर्ति। ये हिंदू धर्म के 3 सबसे बड़े देवता हैं, ब्रह्मा, विष्णु और शिव। और इनकी जिम्मेदारी कुछ छोटी मोटी नहीं, पूरी दुनिया को बनाने, उसे संभालने और फिर समय आने पर उसका अंत करने की है। और देखिए इनके काम कितने साफ साफ बटे हुए हैं। ब्रह्मा है द क्रिएटर, मतलब सृष्टिकर्ता, जो हर चीज को बनाते हैं। फिर आते हैं विष्णु द प्रिजर्वर, जो दुनिया में बैलेंस बनाए रखते हैं। और आखिर में है शिव द डिस्ट्रॉयर, जो इस पूरे साइकिल को पूरा करने के लिए संहार करते हैं। लेकिन अगर कोई ये सोच रहा है कि कहानी बस इतनी ही है कि 3 देवता हैं, तीनों के अलग अलग काम हैं, तो रुक जाइए। कहानी में असली मोड़ तो अब आने वाला है, जो इस पूरी समझ को और भी गहरा बना देगा। देखिए, सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि इन तीनों को अलग अलग मान लेते हैं, जैसे कि ये कोई कंपटीशन में हो। लेकिन सच तो ये है कि ऐसा सोचना इस पूरी फिलॉसफी की जड़ को ही न समझने जैसा है। बल्कि हमारे पुराण तो इस बारे में बहुत साफ साफ चेतावनी देते हैं। उनमें कहा गया है कि जो कोई भी इन तीनों में भेद करता है, एक की पूजा करके दूसरे का अपमान करता है, वो एक गंभीर पाप करता है और नरक में जाएगा। तो फिर सच क्या है? सच ये है कि ये तीनों असल में एक ही है। ये कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं, बल्कि एक ही टीम के मेंबर हैं। कह सकते हैं कि एक ही परम शक्ति के 3 अलग अलग चेहरे हैं, जो मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड का सिस्टम चला रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ एक सवाल उठता है, अगर ये तीनों एक ही हैं, तो फिर इनके काम अलग अलग क्यों बांटे गए हैं? इसका जवाब छिपा है प्रकृति के 3 सबसे बेसिक गुणों में। देखिए, हिंदू फिलॉसफी मानती है कि ये पूरा यूनिवर्स, हर चीज जो हम देखते हैं, वो 3 तरह की एनर्जी या गुणों से बनी है। पहला है रजोगुण, यानी पैशन, एक्शन, कुछ नया बनाने की एनर्जी। दूसरा है सत्वगुण, मतलब अच्छाई, बैलेंस, चीजों को बनाए रखने की शक्ति। और तीसरा है तमोगुण, यानी अंधकार, विघटन, चीजों को खत्म करने की ताकत। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? ये तीनों देवता इन्हीं 3 गुणों से जुड़े हुए हैं। ब्रह्मा, जिन्हें कुछ नया बनाना है, वो रजोगुण की एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। विष्णु, जिनका काम दुनिया को बचाना है, वो सत्वगुण का प्रतीक हैं। और भगवान शिव, जो इस साइकिल को पूरा करते हैं, वो तमोगुण की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब एक और गहरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन तीनों का मूल स्रोत कौन है? मतलब क्या इनमें से कोई एक है जो बाकी सबसे ऊपर है? इस पर हिंदू धर्म के अंदर ही अलग अलग मान्यताएं हैं। जैसे कि जो शैव परंपरा को मानते हैं, उनका कहना है कि परमेश्वर शिव ही सबसे ऊपर हैं और उन्होंने ही ब्रह्मा और विष्णु की रचना की है। दूसरी तरफ वैष्णव परंपरा ये मानती है कि भगवान विष्णु ही परम हैं और वही इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए इन तीनों रूपों में आते हैं। और ये जो अलग अलग नजरिए हैं, यही इस परंपरा की खूबसूरती और गहराई को दिखाते हैं। इस बात को समझाने के लिए पुराणों में एक बहुत मशहूर कहानी है। एक बार की बात है, ब्रह्मा और विष्णु में इस बात पर बहस हो गई कि दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। तभी उनके बीच आग का एक ऐसा पिलर, एक स्तंभ प्रकट हुआ जिसका ना कोई शुरुआत थी ना कोई अंत। दोनों ने उसका ओर छोर ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर हार गए। और तब उसी स्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने दोनों को याद दिलाया कि वो अलग अलग नहीं बल्कि एक ही सत्य के बराबर हिस्से हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? ये सब मिलकर एक महान कॉस्मिक डांस,
एक ब्रह्मांडीय नृत्य की तरह है, जहां हर एक स्टेप का, हर एक ताल का अपना एक मकसद है। तो एक बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए वो ये है कि क्रिएशन, प्रिजर्वेशन और डिस्ट्रक्शन, यानी सृजन, पालन और संहार, ये 3 अलग-अलग चीजें नहीं है। नहीं, ये एक ही प्रोसेस के 3 जरूरी हिस्से हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक के बिना दूसरा हो ही नहीं सकता। ये एक लगातार चलने वाला चक्र है, एक अनंत नृत्य। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जरा सोचिए, अगर इस कॉस्मिक लेवल पर, इस ब्रह्मांड के स्तर पर शुरुआत और अंत एक ही साइकिल का हिस्सा हैं, तो फिर हमारी अपनी जिंदगी में, हमारी दुनिया में जो अंत आते हैं, क्या हमें उन्हें देखने का नजरिया बदलना नहीं चाहिए? क्या वो वाकई में अंत है या किसी नई शुरुआत का संकेत? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।